बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मेजर किया जाता है। तो आज ये हम देखें। तो जब भी बिजनेस साइकिल की बात की जाए तो उसमें हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्या और इन्फ्लेशन क्या था ये आते हैं। तो आज हम जो अनएम्प्लॉयमेंट वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट क्या था। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई भी काम नहीं मिलता, तो वो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। मैं सिर्फ फिर बता रहा हूँ कि ऐसे वो लोग जो काम करना चाह रहे हैं, जो काम सर्च कर रहे हैं, काम की तलाश में निकले हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, वो लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में आ सकते हैं। ऐसे लोग नहीं कि जो जिनको काम मिल भी रहा है और वो काम नहीं करते, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट में लोग नहीं आते। तो अनएम्प्लॉयमेंट में सिर्फ वही लोग आएंगे जिनको काम नहीं मिल रहा और वो काम करना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ हमारे पास इसकी तीन टाइप्स जो है वो गिवन है, यानी कि एक हमारे पास फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर और साइक्लिक है। ये बुक में सिर्फ तीन ही जो टाइप्स दी गई हैं, लेकिन हम मजीद जितनी भी ऐड हो सकती हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली टाइप्स हमारे पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या आती है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल मतलब कि अगर आप एक जॉब कर रहे हैं और उस जॉब को छोड़कर कोई और आप जॉब करना चाह रहे होते हैं, तो उस टाइम में 1 महीने का 2 महीने का जो वक्फा आ रहा था, यानी कि जो टाइम आप उतनी देर शॉर्ट टाइम के लिए टेम्परेरी तौर पर आप कोई भी जॉब नहीं कर रहे होते, तो वो हमारे पास फ्रिक्शनल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप एक जॉब को छोड़ देते हैं या आपको निकाल दिया जाए, कुछ भी कोई भी रीजन हो सकती है, उस रीजन के बदले में आपको 1-2 मंथ के लिए जॉब नहीं मिलती, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में होता है। जैसे कि अगर आप ये इस तरह भी इसको लिया जाता है, यानी कि अगर आपने डिग्री कोई की है, यानी कि जैसे BSIT वगैरह आपने कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद आपको 1-2 मंथ तक आपको जॉब वगैरह नहीं मिलती, तो वो भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में ही आता है। लेकिन सिंपल सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो जॉब्स होगी जो आपको एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 माह, 3 माह तक जो कुछ शॉर्ट के टाइम के लिए नहीं जॉब मिल रही होती, लेकिन आप पहले जॉब कर रहे हो छोड़कर कोई और जॉब करना चाहते हो, तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। स्ट्रक्चरल, जैसे स्ट्रक्चर नाम से पता चले, स्ट्रक्चर चेंज है, किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक वगैरह स्ट्रक्चर चेंज या किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर वगैरह जो वो चेंज होता है। स्ट्रक्चर मतलब जैसे पहले जो मशीनरी वगैरह पर काम वर्क कर रहे हैं लोग कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और वो उसके बाद जो है रिपोर्ट वगैरह ले आते हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और कहते हैं कि इन पे वर्क करो। तो वहाँ जिन लोगों को रिपोर्ट वगैरह के साथ काम करना नहीं आता, वो मशीनरी पर ही काम करना जानते थे, तो उसका स्ट्रक्चर जो चेंज हो चुका है। तो जो वहाँ भी लोगों की जो है एम्प्लॉयमेंट में, वहाँ जो है लोगों को जो जॉब से निकाल दिया जाता है, तो यहाँ ये भी रीजन है। तो इसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का चेंज होता है। उसके बाद साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक में आ जाता है कि जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि कंट्री की और जो इकोनॉमी गिर जाती है, यानी कि चीज़ों की जब डिमांड कम हो जाती है, तो वहाँ जो लोगों को फिर जब डिमांड कम हो जाती है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि वहाँ जो प्रोडक्शन वगैरह भी फिर कम की जाती है और वहाँ लोगों को जो जॉब नहीं मिल रही होती, वो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि प्रोडक्शन यानी कि जो लोगों की डिमांड जब कम होती है, तो आप जो लोगों को जॉब नहीं मिल रही होती, वो हमारे पास साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद सीजनल नाम से पता चल रहा है कि सीजन जैसे गर्मियों सर्दी होते हैं, तो उस हिसाब से जैसे कि अभी जो सीजन सर्दियों का, तो इसमें जो जैकेट वगैरह जो है वो खरीदी जाती है, तो वो आजकल बन रही है। लेकिन अगर गर्मियों का मौसम आए तो वहाँ जैकेट वगैरह नहीं पहनी थी, तो वो नहीं बनती। तो सीजन के हिसाब से होता है, जिससे क्योंकि लोगों को सीजन के हिसाब से जॉब मिलती है। जब सीजन चला जाता है तो उसके बाद वो भी चली जाती है। जैसे कि अभी आइसक्रीम वगैरह का सीजन नहीं है, तो आइसक्रीम वगैरह जितनी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वो बंद है। तो इस तरह से इसको कह सकते हैं कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो उसको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि नेचुरल रेट नाम से कुदरती जो, यानी कि ऐसी कोई भी कंट्री नहीं जहाँ हर एक बंदे को जॉब मिल रही हो, हर एक बंदे को ऐसा नहीं होता। जहाँ 4 से लेकर 6% तक जो हम लोग जॉब नहीं कर रहे होते हैं, तो उसको कह लें कि वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि 96% तक जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो यही समझा जाता है कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो उस कंट्री में लोग सारे के सारे एम्प्लॉयड हैं। उसके बाद डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड मतलब कि बेस बदलना, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है। तो डिसगाइज्ड में आ जाता
एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 लोग काम कर रहे हैं और वो हमें 10% जो कह लें कि 10% वो हमें प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, और अगर वही काम 2 लोग काम करें और फिर भी 10% की प्रोडक्टिविटी वगैरह दें, तो वहाँ 2 लोगों को जो निकाल दिया जाता है तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में ही आ जाता है। यानी कि बेशक 10 लोग हैं या 4 लोग हैं, अगर उनकी प्रोडक्शन जो है वो सेम दे रहे हैं, तो अगर उनको वो लोगों अगर 20 लोग भी वही प्रोडक्टिविटी हमें दे रहे हैं और 4 लोग भी हमें वही प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है वो उतने जो 16 लोगों को निकाल देंगे और 4 लोगों को ही रखेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह है, जैसे वो गंदम को काट रहे हैं, तो गंदम काटने में अगर 3 लोग भी उतनी काट रहे हैं और 2 लोग भी उतनी ही काट रहे हैं, तो वो तीसरे बंदे को वो निकाल देंगे। उसके बाद हमारे पास अंडर आर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अंडर जो एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट में आते हैं कि जैसे कि एक बंदे ने पीएचडी वगैरह की है और वो सेलमैन की जॉब वगैरह कर रहा है, तो वो उसको कह सकते हैं यानी कि जितना वो पढ़ा है उस हिसाब से उसको जो नौकरी वगैरह नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, तो वो भी इसमें आता है। उसके बाद आ जाता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब ना से पता चल रहा है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक बंदा जॉब तलाश कर रहा है, उसको जॉब मिल ही नहीं रही, मतलब कि उसने पीएचडी किया और वो कह रहा है कि मुझे मजदूरी ही मिल जाए किसी काम की, उसके बाद उसको मजदूरी भी नहीं मिल रही, तो वो वहाँ आ जाता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, उसकी वजह से जो है लोगों को जो जॉब वगैरह नहीं मिलती। जैसे कि टेक्नोलॉजी पहले क्या होता था, दफ्तरों में जो कंप्यूटर वगैरह यूज़ नहीं किए जाते थे, तो कंप्यूटर वगैरह जो यूज़ नहीं किए जाते तो उसके हर एक बंदा मैनुअली काम कर रहा होता था, तो उसकी वजह से लोग ज़्यादा जॉब कर रहे थे। लेकिन अब कंप्यूटर वगैरह का इस तरह मशीनरी का दौर आ जा रहा है, टेक्नोलॉजी मजीद बढ़ी और लोग काम वर्क कर रहे हैं, यानी कि एक ही बंदा ऑटोमेटिकली जहाँ 10 लोगों ने काम करना था वहाँ अब एक बंदा उस काम को हैंडल कर रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी वजह से भी हमारे पास ये आ रहा है। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आता है, पहले हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जो इसको कैलकुलेट करने अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट करने के अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट को आपको बता चुका क्या आते हैं जो यानी कि, और उसके बाद लेबर फोर्स में 2 चीज़ें अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड लोगों को मिला दिया जाए तो वो लेबर फोर्स बन जाती है। मैं फिर बता रहा हूँ कि लेबर फोर्स वो फोर्स होती है यानी कि जो एम्प्लॉयड होते हैं लोग और अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, दोनों को प्लस कर दे तो आपके पास लेबर फोर्स आ जाती है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से इसको सोल्व किया गया है। तो यहाँ हमारे पास यानी कि ये इफ़ द लेबर फोर्स इज 15 मिलियन, अगर लेबर फोर्स जो है वो 15 मिलियन एंड 3 MN आर एम्प्लॉयड देन द अनएम्प्लॉयड रेट इज, यानी कि सिंपल सी बात है अनएम्प्लॉयड कितने हैं 3 और टोटल हमारे पास लेबर फोर्स कितनी 15 और मल्टीप्लाई 100 कर दें तो आपके पास 20% आ जाएगा। तो इस तरह आपको ये गिवन है। उसके बाद ये सेकंड एग्जांपल जो नीचे जो आपको दी गई है ये सेकंड एग्जांपल है, यानी कि आपको कहा गया कि इसमें आप इनमें बताएंगे कौन सा एमसीक्यूज ठीक है। तो सिंपल सी बात इसमें सेकंड जो है सिंपल सी बात तो नहीं है, इसको कैलकुलेट की थी इस ऊपर वाले फार्मूले के मुताबिक, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 12.5% आ जाएगा। तो इसको इसमें आप 2 चीज़ें लेंगे, ये देखें जो लेबर फोर्स में वो ये और उसमें अनएम्प्लॉयड, ये दोनों चीज़ें लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास लेबर फोर्स आ जाएगी और ये आपके पास अनएम्प्लॉयड में 18 यानी कि 18 डिवाइडेड बाय 126 प्लस 18 जो भी आएगा उसके बाद मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाए। इसको आप जो है कंप्लीट करके कमेंट्स में बताइए कि आपके पास आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट्स करें यानी कि इनको इसको कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सकता है, कैसे काम किया जा सकता है या ये क्यों आती है, सारी मज़ीद जानने के लिए आप कमेंट्स करें। तो अगर समझते वीडियो हेल्पफुल है इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर किए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।